दोस्तों, आज मैं आपको गणित में अभाज्य गुणनखंड से महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना बताऊंगा, जिसको एचसीएफ और एलसीएम कहते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और देखिए महत्तम समावर्तक पहले कहते किसको हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 50 और 80, हमने इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम 50 के पहले गुणनखंड करेंगे। तो 50 के गुणनखंड करने के लिए हम इस तरह से उसको लिखेंगे। यहाँ हमारा रफ कार्य हो रहा है। ये इसमें देखिए, ये 2 से हमारा भाग जाता है ये 25 बार। अब हम इसको 5 से भाग देंगे तो ये हमारा फिर 5 बचता है, फिर 5 से भाग जाएगा तो ये हमारा 1 आता है। ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया है। तो इसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, यहाँ गुणा, और यहाँ फिर 2 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से हमारा ये 50 के गुणनखंड हो गए। अब ऐसे हमें 80 के गुणनखंड करने हैं। तो 80 के गुणनखंड करने के लिए हम इसमें पहले 2 का भाग देंगे तो ये 40 बार जाएगा। ऐसे फिर 2 का भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे, ये 10 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 आना चाहिए। अब देखिए, ये 1 हमने ये लिखा और 2 हमारा इसमें 1 2 3 4 बार आया है, तो उसको हम ऐसे 4 बार लिख लेंगे। और 5 एक बार आया है, इसको भी हम लिखेंगे। अब हमने इसमें ये देखना है कि दोनों लाइनों में वह कौन कौन से अंक हैं जो दोनों लाइनों में आए हुए हैं। जैसे हमारा ये 1 आया हुआ है, गुणा लगाएंगे, और फिर ऐसी हमारा यहाँ पर ये 2 भी आया है, इसको लिखेंगे। और ऐसी देखिए, यहाँ हमारा ये 5 और यहाँ ये 5 हमारा आ रखा है, तो ये गुणा 5, यानी इसका महत्तम समावर्तक हो गया है 5 दूनी 10। इस तरह से हम महत्तम समावर्तक को निकालेंगे। तो इसका अभिष्ट मान हुआ 10। ये इसका उत्तर हुआ, ये इसका उत्तर। ठीक है। इसी तरह से हमने लॉसो भी निकालना है। लॉसो मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालना है। हम उसी सवाल को अब यहाँ पर हम लॉसो के रूप में निकाल लें। अभी हमने मौसो के रूप में निकाला था, तो लॉसो की पहले हम एक समझ लें होता क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूरी विभक्त हो जाए, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। तो हम इसके भी 50 के वैसे ही गुणनखंड करेंगे जैसे ऊपर किया था। तो यहाँ पर हमारा ये 2 से 25 बार ये कटता है, 50 को भाग देते हैं तो 25 बार जाएगा। अब हम यहाँ 5 से भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग दिया, ये 1 बार जाएगा। तो ये हमारे 50 के गुणनखंड हो गए। इसको फिर लिख लेंगे जिस तरह से हमने ऊपर वाले सवाल में किया था, उसमें हमने लॉसो ज्ञात किया था, अब यहाँ नहीं मौसो ज्ञात किया था, अब यहाँ हम लॉसो ज्ञात कर रहे हैं। अब ऐसे हम 80 को हम तोड़ेंगे तो ये 40, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 1। ये इसके गुणनखंड हैं। इनको हम लिख लेंगे जिस तरह से हैं उसी तरह से हम इसको लिख लें। 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। तो अब इसमें हमने ये देखना है इस सवाल में कि पहले जो दोनों जगह आया है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। 1 दोनों जगह आया है, ऐसे ये 2 भी आया हुआ है और ये 5 भी आया हुआ है। अब ये देखिए कौन कौन से अंक बच गए, यानी यहाँ से एक 5 बच गया, उसको हम लिख लेते हैं। और यहाँ हमारे कितने 2 बच गए, ये 3 2 बच गए हैं, तो उनको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ये इस तरह से हमने इनको लिख लिया। यानी ये समझ लीजिए कि 4 बार 2 आए थे तो वो 4 ये आ गए हैं, और 2 बार 5 आए थे वो ये हैं, और 1 ये है। अब हमने इसका आपस में गुणा कर लेना है। गुणा करके हमारा आएगा, गुणा करके यहाँ पर 400 आएगा। यह इसका उत्तर हुआ। इस तरह से हम साधारण ढंग से हम लॉसो और मौसो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको दूसरे ढंग से लॉसो ज्ञात करना सिखाऊंगा। अच्छा, धन्यवाद।